अब नेक्स्ट बी से 5 निकालेंगे। बी से 5 निकालेंगे। ये पहले देखेंगे क्या फ्रैक्शन इसका, एक ये जो रेक्टेंगल है ये क्या फ्रैक्शन है, क्योंकि टोटल 1/6। 1/6 है। वेरी गुड। तो इसके हम 1/6, 2/6, 3/6। 4/6, 5/6। हाँ, तो अगर अब हम इसको देखें 5/6 का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारे पास बड़ा रेक्टेंगल है जो पहले वाइट कलर का था, वो पूरा पूरा रेक्टेंगल 1 था। उसके हमने छह पार्ट्स कर लिए, तो ये सारे एक एक पार्ट जो है ये 1/6 है। और बाद में हमने उनको 5 ऐसे पार्ट्स को ऐड किया, तो ये 1/6, ये भी 1/6, ये भी ऐसे करके हमने 5 फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ दिया, प्लस कर दिया, और हमें टोटल कितना मिला। सर 5/6। हाँ, तो इसको यहाँ ले आते हैं। अब सर बताओ। बी हाँ, वेरी गुड। ये सर एक ही लेंगे इसमें से। हाँ, एक ही ले लेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। सर इसमें अब ये अब ये क्या है, सर 2/3। 2/3। 2/3। तो सर ये इसमें एक के दो टुकड़े हाँ, ये एक पार्ट लाया मैंने, तो ये बन गया 1/3। 3। इसमें एक और 1/3 जोड़ दिया, तो ये टोटल बन गया 2/3। वेरी गुड। 2/3। हाँ, तो यहाँ पे हमें 2/3 चाहिए था, तो इसको यहाँ लाएं। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना। कई सारी गेम्स हैं, फ्रैक्शन की गेम्स हैं। तो जब आप अपने गूगल क्लासरूम में जाओगे, वहाँ पे जो फ्रैक्शन का टॉपिक होगा, फ्रैक्शन का टॉपिक का क्या नंबर है? सर फ्रैक्शन मैथ 3 में तो है ही नहीं, मैथ 4 में क्या टॉपिक है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन का, एक मिनट मैं यहाँ देखता हूँ। टॉपिक नंबर 6 है। तो 6 में मैथ 3 वाले भी अपना अपना 6 में देखेंगे। ठीक है, हाँ, टॉपिक नंबर 6 होगा, वो मैं बनाऊंगा। मैथ 3 में भी बनाऊंगा मैं। तो उसमें भी आपको फ्रैक्शन, बिल्ड ए फ्रैक्शन की गेम जो है वो हम खेलेंगे। तो ये तो हो गया अलग अलग। जैसे हम वापस अगर जाएं देखें कौन सा लेवल, हम किस लेवल पे थे, कौन सा लेवल किया हमने? सर 5 और 6 है। 5 और 6 किया। अब थोड़ा सा हम लेवल अगर बढ़ाएं, मान लो हम 7 करें। यस सर। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन है? सर 1। 2 तो कौन सा यूज करूं मैं? सर ये ई एक, बी, सी, डी। सर ए अगर ए करूं तो ए का क्या फ्रैक्शन, ए कैसे करूं? सर 1/2। नहीं, अगर मुझे 1/2 चाहिए, लेकिन ए ये वाला दिख रहा है, ये क्या फ्रैक्शन है? सर हम यूज करेंगे सर ए और बी को, दोनों को यूज करेंगे हम। नहीं, ए पहले मुझे बताओ, ए क्या फ्रैक्शन है? सर 1/2। 1/3। हाँ, और जो बी है वो क्या फ्रैक्शन है? सर 1/5। 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 1/6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर हम ए और बी दोनों को यूज करेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि 1/3 प्लस 1/6 को अगर हम जोड़ें तो वो आपका 1/2 बन जाएगा। नहीं सर।
कैसे जोड़ते हैं? 6 3 2 + 1। देखते हैं इसको। ये हो गया। अभी देखते हैं इससे फायदा क्या है बाद में हमारे को, जब हम अनलाइक जो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, कोई मेरे को बता सकता है लाइक फ्रैक्शंस? सर जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। नहीं, वो तो उसको तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सर जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होता है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। फ्रैक्शन का मतलब होता है सर सेम फ्रैक्शन। नहीं, लाइक फ्रैक्शंस, इसमें एस भी है, यानी कि दो ऐसे फ्रैक्शंस जो लाइक हैं। तो दो सर फ्रैक्शंस। हाँ सर ये 1/2 और 1/2 सेम है। हाँ, नहीं ये तो सेम है, वो तो ठीक है। वैसे लाइक फ्रैक्शंस अभी हाँ, जो जो थोड़े बड़े क्लास में के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2/3 अच्छा और दूसरा है 1/3। सर ये हमने हमारे क्लास में पढ़ा है लाइक फ्रैक्शन। हाँ, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन लाइक है। लाइक मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर अलग भी हो सकता है। समझ आ रहा है? यस सर। इनको, यस सर। क्योंकि ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है, एक 2/3 है, एक 1/3 है, लेकिन ये आपस में, इनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है? तो ये वैसे तो आपने ठीक बोला, अगर मैं इसका एक ले जाऊं और इसका एक ले जाऊं, अब देखो आपको इसकी पिक्चर से भी पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल का आधा हिस्सा दिख रहा है क्या? अगर ये पूरा 1 है और ये जो ब्लू कलर का हो गया, अब ये दोनों दोनों आपस में जुड़ गए, ये इस बड़े रेक्टेंगल का आधा दिख रहा है। यस सर। हाँ, मेरे को भी आधा दिख रहा है। दैट मीन्स ये हाफ के बराबर हो गया। तो इसको मैं 1/2 क्या होता है? 1/2 तो हाफ होता है, आधा। तो इसको मैं, हाँ, तो इन दो, अब एक और आधा बनाना है, तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। यस सर। अब देखते हैं, ये 2 है, हाँ 2 पीस पड़े हैं हमारे पास, सर तो ये भी आधा बन गया। नो सर। सर इसमें हाँ से एक हटाना पड़ेगा। हाँ, ये था, सॉरी, एक तो वापस लेना पड़ेगा। यस सर। सर। अब आधा बन गया। यस सर अब बन गया। अब लेकिन 1/3 कैसे बनाएंगे? ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो, ये क्या था? 1 2 3 4 5 6, ये तो 1/6 था। अगर Yes. मैं इसको, अगर मैं दो, आधा अगर करके तो सर 1/3 बन जाता। नहीं, आधा करके नहीं, 2 करके, क्योंकि 1/3 और 1 सॉरी, अगर मैं ये 1/6 और 1/6 को जोड़ता तो मेरे को ये 2/6 मिल जाता। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो वो 1/3 मिल जाता। लेकिन अब तो है ही नहीं मेरे पास तो एक ही पीस है। तो सर हम इस वाले को अगर हम डबल करेंगे तो सर ये 1/6 अब बन जाएगा। ये क्या है? ये वाला, ये कौन सा है? इसका जरा देखें कितने पार्ट्स किए हैं। 1 2 3 सर 4 8। 5 6 7 8, यानी कि ये 1/8 है। यस सर। हम हमारे से थोड़ी सी गलती ये हो गई कि 1/8 से हम 1/3 बनाना मुश्किल है। यहाँ तो ये इवन नंबर है, ये नीचे ऑड नंबर है, कैसे बनाएंगे? 1/8 से तो 1/2 बन सकता है, यानी कि यस जो हमने यहाँ पे ये 1/3 यूज किए ना, यस सर। इनको हमें इसके लिए रखना चाहिए था। यस सर। तो अगर हम इसको वापस करें, अब वापस कैसे करेंगे? सर इस एरो को दबाने पे सर हाँ, यहाँ पे। अरे ये तो चेंज ही हो गया। चलो अब इसको देखते हैं।
इसमें 5/6 है। अब इसमें से पहले अगर कोई आपको इजी लग रहा है, जैसे 3/4 इजी अगर लग रहा है, 3/4 हमें एक हिंट मिल रहा है कि अगर मेरे पास 1/4 फ्रैक्शन है तो ऐसे मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे को 3/4 मिल जाएगा। तो 1/4 दिख रहा है कहीं यस सर, बी में दिख रहा है। बी में? यस सर। तो अगर मैं पहले इसको बना दूं 1/4 2/4, अरे इसमें तो 2 ही हैं लेकिन यस सर। अब क्या करें? अब ये सर वाला सर शायद इन दोनों को प्लस करके सर 1/4 बन जाएगा सर। इसको बी और डी को। ये पहले देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो सर 1/6 है। सर सर ठीक, ये 1/8 है। और ये वाला क्या है? सर 8। 1/8 है। और सर ये 1/3। हाँ ये 1/3 है। अगर इसको हम वापस लाएं यहाँ पे, अब क्या करें? ये हमारा है 1 2 3 4, ये 1/4 है। चलो पहले ही सोच के रख लेते हैं कि हम किसको किसके लिए यूज करेंगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाता है। यस सर। पहले ही ध्यान से सोच लो। अब हमने अलग अलग फ्रैक्शंस तो बना दिए कि ये 1/8 है, ये 1/6, 1/4, 1/3। अब इन फ्रैक्शंस को देखेंगे तो हमें शायद हेल्प मिलेगा। सर ये 1/3 शायद 5/6 बन सकता है। 1/3 या तो ये जो 1/6 है, अगर ऐसे 5 हम पीसेस 5 फ्रैक्शंस को जोड़ दें तो हमें 5/6 मिल जाएगा। सर ये जो थर्ड वाला ये 1/4 है। 4 का है? 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ देखो ना ध्यान से। 2 इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि ये हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। यस सर। और ये वाला, चलो ये तो चलो बना लिया, ये वाला तो बन गया। अब सेकंड वाला कैसे बनाएंगे? ये वाला अब तो हमारे पास एक ही बच गया 1/6। यस सर। बताओ शिवम। शिवम ने हाथ खड़ा किया। सर एक 4 अपॉन लेंगे। 1/4? यस सर। अच्छा, एक 1/6 लेंगे। इससे क्या बना? सर अगर हम दो 1/3 ले लेंगे और सर एक 1/6 4 ले लेंगे तो बन जाएगा। कौन सा? अगर 1/3 लेंगे, यस सर, और एक 1/4। एक 1/4, यस सर। तो वो क्या बनेगा? 3/4। 3/? 3 ना नीचे एक्चुअली आप लोगों ने अभी जो थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, फिफ्थ वालों ने तो पढ़ा है कि जब हम फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करते हैं, अगर तो हमारे पास, हम क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉमन बनाते हैं। मतलब वो
अगर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो तब तो इजी है बनाना, तब तो जोड़ना इजी है। फॉर एग्जांपल 1/3 + 2/3। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनका डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, तो उसमें कैसे ऐड हो जाता है? डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाता है। सर 3/3 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, जैसे एक है 1/4 और दूसरा है 2/3, तो फिर क्या करें हम? कैसे उनको आपस में जोड़ें? तो उसके लिए एक तरीका है कि हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस की शक्ल में पहले कन्वर्ट करें। उसका आसान तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसको, इस फ्रैक्शन को 1/4 को हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और यस डिवाइड सर, भी करें। सर पहले 1/3 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आंसर लिखेंगे। हाँ, अगर जैसे मेरे पास मान लो 1/4 है और मैंने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जिसका वैल्यू सेम है, यस सर। यानी कि मैं इस न्यूमरेटर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन उसी नंबर से मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं? उसके लिए मैं इसका डिनोमिनेटर देखता हूं। तो ये 3 है तो मैं इसको 3 से करूंगा और इसको भी 3 से करूंगा, तो ये बन जाएगा 3/12। यानी कि ये जो 1/4 है ये 3/12 के बराबर है। तो दैट मीन्स 1/4 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 3/12 लिख सकता हूँ। अब इसको देखते हैं, सेकंड वाले को, 2/3 को। अब 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जो कि वो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो लेकिन वो इसका लाइक फ्रैक्शन बन जाए। यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे 12 चाहिए। तो देखो, अब जो इस दूसरे वाले का, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है 1/4 का, तो आप इस 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4 से करोगे, इसको भी 4 से करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? 8/12। यानी कि जो 1/4 था वो तो 3/12 के बराबर था, और जो 2/3 था वो तो 8/12 के बराबर है। अब इनको आप जोड़ सकते हो आपस में। अब क्यों जोड़ सकते हो? क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। यार कौन समझ में आया कुछ? यस सर। नहीं आया तो फिर से समझा सकता हूँ। 16/12 हो जाएगा सर। 16/12 कैसे होएगा? देखो, मैं कह रहा था कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास 1/4 और दूसरा है 2/3। इनको मैंने ऐड करना था, लेकिन ये आपस में लाइक नहीं है, तो मैंने पहले इसको अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया। इस 3 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिला मेरे को 3/12। फिर मैंने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया 4 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि दोनों को 4 से करूंगा मैं, तो वो बना 8/12। अब इनको मैं आपस में ऐड कर सकता हूं, क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। और लाइक फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? हम इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाता है। 8 + 3 = 11। 11/12। हाँ, तो ये आंसर आएगा। ये जो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके डिनोमिनेटर से इसको और ये बड़े क्लासेस में हम इसको एलसीएम भी यूज करते हैं। यस HCF। हाँ, चलो अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सर, ये इजी वाला मेथड है ना?
हाँ, ये भी वही है, एलसीएम वही है बेसिकली। एलसीएम का मतलब ये है, देखो सीएम, सीएम मींस कॉमन मल्टीपल। तो मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ सर पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, अभी लीस्ट को अगर हम मिटा भी दें, सिर्फ कॉमन बनाए। मैंने कॉमन कैसे बनाया, इसके डिनोमिनेटर 4 को और इसके डिनोमिनेटर 3 को मैंने कॉमन बना दिया, यानी कि ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। अभी हम एक मिनट में बिल्ड फ्रैक्शन, अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक और एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं फ्रैक्शंस की। बिल्ड ए फ्रैक्शन के बदले हम्म, चलो थोड़ा सा मिक्स्ड नंबर देखते हैं, देखते हैं आपको आता है क्या मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर आता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मिक्स्ड नंबर का क्या मीनिंग है? सर एक होल नंबर और एक वो फ्रैक्शन। हाँ, वेरी गुड। यस सर। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन सर ये Yes, sir. हमने किया था बहुत पहले। किया था, ओके गुड। सर अगर 1/2 और 1/4 बनाना है तो सर हमें हम ऐसे होल वन ऑफ अभी हाँ, अभी ये देखो, ये जो नंबर है ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों मिक्स्ड है? क्योंकि सर इसमें 2 होल है और एक फ्रैक्शन है। हाँ, ये 2 होल है और ये साथ में एक फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है। 2 प्लस 1/4, 2 होल 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 होल प्लस 1/4। तो इसका मतलब है इसमें आपको 2 होल चाहिए। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे? सर पहले प्लस हम इसको एक और होल दे देते हैं। नहीं सर ये कम पड़ जाएगा, हमें प्लस दबाना होगा। कहाँ पे है प्लस? सर जैसे इसमें ये प्लस दिखाया सर वैसा ही। ये यस सर। हाँ, तो इसके लिए दबाने से कुछ नहीं होगा, इसको तो लाना पड़ेगा ना यार। सर अब इसका प्लस दबाना पड़ेगा आपको। अब इसको चलो प्रेस कर। अब ये अच्छा, ये मिल गया। अब देखो ये सर तो एक अगर और है। नहीं, ये तो हो गया ना। अगर मेरे को 2 होल चाहिए तो ये सर तो तो इसमें जो ये लाइट वाला है इसमें इसके 2 लेंगे और इन दोनों बॉक्स में हाँ, भरेंगे। तो ये देखो, अब ये पूरा पूरा मैंने इसको यूज किया, ए को। तो ये पूरा पूरा जब कलर हो गया, ये 1 होल है, ये भी 1 होल है, तो ये तो 2 होल हो गया। 2 तो मिल गया मेरे को। अब मेरे को चाहिए 1/4 इसमें। तो तो कौन सर सा हम यू करेंगे सर सी को। सर सी के 2 टुकड़े लेंगे। हाँ, नहीं 2 क्यों? सर 1 लेंगे। 1 ही लेंगे ना, 1/4 चाहिए। यस सर। 2/4 थोड़ी ना चाहिए। यस सर। तो ये मेरे को मिल गया 2 होल 1/4, ये पूरा का पूरा। अब यस देखते सर। हैं ये पूरा चलेगा क्या। सर नहीं जाएगा। सर फिर आपको क्या कर सर इसका प्लस करना पड़ेगा, अब इसमें बनाना पड़ेगा। ओ, देखा, आदर्श ने तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है। यस सर। तो अब इसको हम ये अब चलेगा। यस सर। हाँ, अरे ये छूट गया लेकिन एक। सर इसको हम वापस इसमें डाल देंगे तो फिर प्लस आ जाएगा। वापस डालूं? यस सर। सर आ गया प्लस। हाँ, तो अब मेरे को क्या बनाना है? सर 1 होल 1/4। नहीं, सर अगर मैं इसको लेकिन चलो डाल पहले प्लस करता हूँ। सर इसका ये वाला ये छोटा सा एरो सर उसको दबाना पड़ेगा। ये यस सर। यस सर। सर। अच्छा, ओ वेरी गुड।
अब इसको वन, पहले वन, अब मेरे को चाहिए वन सर ए होल, वाले का सर फर्स्ट वाले का ए वाले का एक ले ये लेंगे। तो वन हो गया, और हाफ सर सर इस सर बी वाले का सर बी वाले के बी, सर बी बी बी। आशुतोष और आदर्श ने तो खूब प्रैक्टिस की है इसकी। शिवम, आपको समझ आ रहा है? यस सर हाँ, आप भी प्रैक्टिस करना खूब सारा। यस सर हाँ, आपको आपका कौन सा गूगल क्लासरूम? मैथ 4, थर्ड? सर मैथ 4 भी है, मैथ 3 भी है। हाँ, तो आप दोनों में देखना, अपनी क्लास में देखो, उसमें भी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, 3 भी देख सकते हो, मैं उसमें डाल दूंगा। इसका नाम होगा बिल्ड। सर मैं क्लास 3 में ही हूँ, सर मैं क्लास 3 में हूँ। अच्छा, तो ठीक है, तो उसका नाम मैं लिखूंगा बिल्ड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस बनाना। सर आपने मुझे 4 ज्वाइन करने के लिए कहा था। अच्छा, आप 3 में ही हो? यस सर आपने मुझे 4 ज्वाइन करने के लिए कहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप अभी 3 करो, जब 4 में आओगे फिर 4 ज्वाइन करना। 3 में भी ज्वाइन किया हुआ है ना आपने? यस सर अच्छा, अब हम इसको सी को यूज करेंगे। सी कह रहे हो ना? नहीं, सर बी बी, बी। सर हाँ, बी अब ये बन गया वन, ये तो बन गया वन होल प्लस, और ये है आपका हाफ, 1 तो वन होल 1/2। अब नेक्स्ट, ओहो सर प्लस पहले इसको प्लस करेंगे हमें, क्योंकि 2 चाहिए, तो इसको, ये 2 बन गया, और हाफ भी चाहिए, एक और प्लस करता हूँ। यस सर अब फिल करेंगे 1 1 2 2। सर बी का एक लेकर। वेरी गुड। सर हमारे कुछ पार्ट्स बच भी गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, बचने दो, हमारा तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेवल 2 आ गया। अब सर ये पहले 2 सर्कल लेंगे। सर 2 होल 2 अपॉन 3 सर्कल्स लेंगे। पहले 3 सर्कल्स लेते हैं। हाँ, ठीक है, 2 होल डालेंगे उसमें। सर फर्स्ट के सर ए वाले 2 ओके। ए वाले 2 सर अब सर सी के 2 सी के 2 सी के, क्योंकि यहाँ, क्योंकि ये क्या है 1/3, और हमको चाहिए 2/3, है ना? फ्रैक्शन में हमारे को 2/3 चाहिए, तो इसके दो ले लेते हैं। 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सर ये पूरा 2 होल 2 अपॉन 3 वेरी 2 गुड, होल 2 अपॉन 3 वेरी गुड। समझ आ रहा है रमित, सुमित? यस सर हाँ, इसका अब एक और चीज ध्यान से सुनना, वो जब ये जैसे ये अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, हम लिखते हैं 2 होल 2/3, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर नंबर्स। मिक्स्ड नंबर को हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हो। अब इस मिक्स्ड, जो ये मिक्स्ड नंबर है, इसको हमें, अगर मैं कहूंगा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो सर हम सुनो पहले सुनो। फ्रैक्शन फॉर्म का क्या मतलब है कि उसमें एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। और वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि ये जो मिक्स्ड नंबर है 2 होल 2/3, दैट शुड बी इक्वल टू सम फ्रैक्शन। बेशक वो, ये ध्यान रखना, जब ये मिक्स्ड नंबर होगा ना, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये हमेशा इम्प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? सर इम्प्रॉपर का मतलब सर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। हाँ,
वेरी गुड। सर यानी सर इसको इस फॉर्मूला होगा सर, हम 3 को 2 से इंटू करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से प्लस कर देंगे। हाँ, इसको कैसे करते हैं, जो ये नीचे डिनोमिनेटर होता है 3, इस 3 को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर 3 2 जा 6 6 और सर अभी इसको सर 2 से इस प्लस करते इससे हैं प्लस करते हैं। 6 + 2 हो गया 8 और 8 ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे लिखें। 8/3 हाँ, तो ये बन जाएगा 8/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप ये मेरे से पूछ सकते हो, सर ये 8/3 व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये 2 क्या अभी क्या था हमारा 2 होल सर 1 2/3। ये हमने फॉर्मूला से बना दिया 8/3। लेकिन आप बोलोगे सर ये कैसे फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला आपने बोल दिया लेकिन ये इसके बराबर कैसे। तो हम इसको उल्टा अगर एक्सप्लेन करें कि 8/3 को हम देखना चाहते हैं कि ये क्या इसके बराबर है, वो कैसे पता चलेगा हमारे को, बाय मेथड ऑफ डिवीजन। क्योंकि ये बेसिकली 8/3 का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 8 8/3। इसका तो यही मीनिंग है। यानी कि 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो आपको ये मिक्स नंबर मिलना चाहिए। यस सर ये सर ये वाला तब मिलता है जब हम लोग फ्रैक्शन को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखो, अब देखो 8 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मान लो मेरे पास 8 बिस्किट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 बिस्किट हैं और मेरे पास 3 फ्रेंड्स हैं। 3 फ्रेंड्स हैं मेरे, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी, फ्रेंड सी। अब इन 8 को मैंने इनमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड मतलब उनमें बांटना है, और बांटूंगा तो बराबर बराबर, वरना ये नाराज हो जाएंगे ABC। यस सर। तो इनको बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटूंगा मैं, पहले एक एक पूरा दे देता हूँ। ये वाला एक ए को दे दिया, ये बी को दे दिया, ये सी को दे दिया। तो ये तीनों मिट गए। फिर से ये वाला पूरा फिर से एक को फिर दूसरा वाला बी को और तीसरा वाला सी को दिया। ये तो बांट दी मैंने। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ए को कितने बिस्किट मिले अभी, 2 होल। वेरी गुड। बी को कितने मिले, 2 होल सी को 2 होल 2 अब मेरे पास तो 2 बच गए, लेकिन फ्रेंड्स तो 3 हैं। यस सर। अब मैं कैसे बांटूंगा बराबर बराबर। सर आप एक बिस्किट लोगे और उसके 3 टुकड़े कर हाँ, दोगे। अब पहला बिस्किट लूंगा, ये वाला। ठीक है, इसको ये मैंने बिस्किट ले लिया, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसके मैंने 3 टुकड़े किए। इस 3 में से ये वाला टुकड़ा ये मैं ए को दे दिया। तो ये जो टुकड़ा है ये ऐसे ऐसे और ऐसी शक्ल का है। ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये वाला? सर ये है 1/3। 1/3 वेरी गुड, ये 1/3 है। फिर ये वाला टुकड़ा फिर से 1/3 इसको दे दिया, फिर ये वाला टुकड़ा इसको दे दिया। तो मैंने ये वाला बिस्किट भी बराबर बांट दिया।
अब मेरे सर, पास सिर्फ ये लास्ट वाला बच गया। सर इसे भी सर वैसे लास्ट का भी बांट बांट देंगे। इसको भी 3 हिस्से कर दिए, तो मैंने इसको भी 1/3 दे दिया, इसको भी 1/3 दे दिया, देंगे। इसको भी 1/3 दे दिया, और ये बिस्किट भी खत्म हो गया। यस सर। अब देखो ए को कितना मिला, एक तो ये 2 होल प्लस 1/3 एंड 1/3, तो वो हो गया 2/3। बी को भी 2 होल 2/3 1 और सी को भी 2 होल 2/3। तो समझ में आ गया ना? यस सर। इसका मतलब है जो हमारा ये था 8/3, 8/3 जो था, इसका मतलब ही है कि 8 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हमने ये वाली स्टोरी देखी अभी, 8 बिस्किट को 3 फ्रेंड्स में डिवाइड किया, हर फ्रेंड को ये मिला। सो दैट मीन्स कि अगर मैं 8/3 को डिवाइड करूं तो वो कितना, हर एक को कितना मिलेगा? सर 2/3। Sir, 2 whole 2/3. तो ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसको देखो, अगर अभी तो हमने स्टोरी बनाई और एक ड्राइंग बनाई, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से भी करोगे 8/3 को, 8/3 का क्या मीनिंग है? 8/3 का मीनिंग है कि 8 को 3 से डिवाइड करना है। तो जब हम पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, हम इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ, यानी कि 3 2 ज़ा 6 और बाकी बच गया 2। 2। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि जब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैंने तो सिर्फ 6 को डिवाइड किया है, क्योंकि जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूं तो वो 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको फिर से ध्यान से देखो, जब मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2 मिला, लेकिन मैंने करना तो 8 को था। तो जो मेरा बच गया ये 2, इस 2 को भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, पहले ये 2 आंसर, फिर जो बच गया 2 उसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो फिर से वही आंसर आ गया। देखो, तो इससे हमने सीखा कि अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो सही में फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 8/3, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं। वो हमने देखा 2 होल 2/3, और मिक्स्ड नंबर को हम वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और वो मेथड, इसको तो पता चल गया हमने कि हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको भी 2 से डिवाइड किया, सॉरी 3 से, तो 2/3 हो गया। सर इसे चेक करने के लिए हमें वो मेथड यूज करना हाँ, है। और चेक करने के लिए एक शॉर्ट मेथड ये है कि जब सर हमारे 2 पास, को 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो और उससे याद कैसे रखना है, जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें 3 से डिवाइड करना है ना, यहाँ देखो 3 से डिवाइड करना है, उसको हम इसके होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, फिर जो ये रिमाइंडर 2 बचा था इसको ऐड करेंगे, तो वो 8 हो गया, 8। और 8 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। सर अगर ये ऐसे ना भी रहे मिक्स फॉर्म में, तब भी हम इसे कर सकते हैं। तब कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल दो। सर जैसे 8 हो 2 होल 6/3। नहीं, लेकिन 6/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना। इसको अगर मिक्स्ड फॉर्म में होगा, मिक्स्ड फॉर्म में जो होल नंबर होता है उसके साथ जो आप फ्रैक्शन जोड़ते हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, वो फिर से इम्प्रॉपर नहीं हो सकता है।
वो 3/6 हो सकता है। जैसे अब मैं कहता हूँ 2 होल 1/2, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। सर तो हम इसे 2 जा 4, 4 + 1 5 और 2 5/2। हाँ, तो ये चीज आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब भी हम मिक्स्ड नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, भले ही वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर नहीं होगा वो, तो इम्प्रॉपर होगा। अगर प्रॉपर होगा, जैसे 2/5 है, तब वो मिक्स्ड नंबर नहीं बन सकता है, तब तो वो केवल फ्रैक्शन है, वो 1 से भी छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही है, जब मैं लिखता हूँ 5/2, इसका मतलब ही है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। क्यों? देखो, अब ये जब आप इसको डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 का क्या मीनिंग है? 1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 है होल नंबर। 2.5। 2.5, हाँ। तो आज हमने ये सीखा, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ही समझ में आएगा तो हर क्लास, किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? और अगर ये समझ में आया आपको, तो मैं आपको ये भी सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे ये नंबर लाइन है, मान लो यहाँ से 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4। अब मैं कहूँगा मुझे ये नंबर बताओ कहाँ पे मैं दिखाऊं। अब मैं एक एक जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ भाई, चलो पहले रमित बताएगा, इस नंबर को कहाँ लिखूं मैं? सर नंबर लाइन पर हाँ, होल 1/2 पहले है? दो चौके यार, 2 2 3 4 4 ये 6। एक नंबर है, भले ही वो मिक्स्ड नंबर है, लेकिन उसका कुछ वैल्यू है, तो पहले दिमाग में वैल्यू सोचना चाहिए, वो किसके बराबर है। फिर उस वैल्यू के बेसिस पे आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हो कि कहाँ लिखूं। अगर 2 अपॉन, ये मान लो, इसको मैं चेंज करता हूँ, सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 होल 3/4। अब मुझे बताओ ये कहाँ पे मैं लिखूं? 4 को गुना करेगा 8, 8 को 3 से प्लस करेंगे 11, 11.4 को अब डिवाइड करेंगे। अगर आप कहते हो 11/4, इसको जब डिवाइड करोगे, हाँ बताओ, चलो करो डिवाइड। डिवाइड करने से क्या आंसर है? सर डिवाइड करने से हम्म, ऐसे करते हैं। चल अभी बताएं। चलो तब तक बाकियों ने किया। कौन बताएगा? सर 2.75। अच्छा, चलो आपकी बात मानते हैं। 2.75। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, मैंने इस नंबर लाइन पे कहाँ दिखाऊं? 2 होल हो गए पीछे, कहाँ पे आया? 2 से ज्यादा ही है। हम्म, चल 2 और 3 के बीच में। हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये दिख रहा है कि 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो 2 और 3 के बीच में तो 2.5 होगा, 2.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ आएगा 2.75 लिखो। या इसी को देखो, अभी आपने क्या किया, आपने इसको डिवाइड करके फिर से देखो, अगर 2.75 आप देखते हो, 2.75 में भी 2 होल है, तो वो तो आपको यहाँ यहाँ ऑलरेडी दिख ही रहा था।
2 होल 3/4। तो वो तो यहां से भी दिखता है कि 2 से ज्यादा है और बाद में 3/4 है, यानी कि 3/4 तो 0.75 के बराबर है, एक से कम है। तो इसको डेसिमल, चलो आपने अच्छा किया डेसिमल में बनाया, लेकिन अगर आप डेसिमल में उसको ना भी बनाते तो आपको ये डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको सिंपली इससे भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? 2 होल 3/4। इसका मतलब है कि ये 2, इसका क्या मीनिंग है? 2 + 3/4। और उसका मीनिंग है कि 2 जो है ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, क्योंकि 2 + 3/4 तो 1 से कम होगा। 1 से कम मतलब 2 प्लस, अगर 1 होता तो 2 + 1 तो 3 पे, हम तो 3 पे आ जाते, लेकिन 1 से कम है, इसका मतलब है वो 1 से 3 के लेफ्ट साइड है, तो वो यहाँ पे है। तो मैं इसको डायरेक्टली बोल, एक्चुअली इसी हम डेसिमल सीखते हैं कि 2.75 से देखो आपको एकदम पता चल गया ये तो 3 से कम है और 2 से ज्यादा है, जबकि ये मिक्स्ड नंबर में शायद आपको समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए तो डेसिमल का आविष्कार हुआ, इसीलिए डेसिमल पॉइंट बनाया कि समझने में हमें आसानी हो जाए। चलो, वेरी गुड। अब मैं एक और पूछता हूँ, अब क्लास का टाइम भी हो गया, 5 बज गए। 0 1 2 3। अब नीलेश से पूछते हैं, बताओ 5/6 ये कहाँ दिखाऊं मैं? बताओ नीलेश। सर 0 और 1 के बीच में, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर ये 1 से कम है। हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। वो कुछ भी हो, 15/16 हो, 800/900 हो, जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब तक न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, उसकी कीमत, उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा। वेरी गुड। सब उनको समझ आ रहा है? यस सर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में इसका फायदा होगा। अगर एक और नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, अब मैं कहता हूं 4/3 बताओ कहां पे होगा? अब ये कौन बताएगा? हाँ, बताओ नीलेश, आपने हाथ खड़ा किया। सर 3 और 4 के बीच में। नहीं, फिर से सोचो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 3 के थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा पीछे मतलब? सर 3 के हल्के सर मैं बताऊं? एक में पहले आदर्श का सुनते हैं। 3 से सर सर 3 से थोड़ा सा पीछे। पीछे मतलब लेफ्ट को कि राइट को? सर लेफ्ट को। यहाँ? यस सर। यहाँ पे? यस सर। इसका मतलब आप कह रहे हो 2 और 3 के बीच में होगा कहीं पे, सर मैं है बताऊं? ना? हाँ बताओ। सर 1 और 2 के बीच में। हाँ, ये 1 और 2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो फ्रैक्शन का ही अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका पहले वैल्यू निकालो। अब वैल्यू आप मिक्स्ड नंबर में निकालोगे तो एकदम समझ आएगा, या डेसिमल में निकालोगे तब भी समझ में आएगा। 4 को 3 से जब डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, तो इसका मिक्स्ड वैल्यू क्या बन गया? मिक्स्ड नंबर ये 1 1 होल होल प्लस 4 1/3।
इस 1 को 3 से डिवाइड किया, तो मिक्स्ड नंबर की शक्ल में ये बन गया 1 होल 1/3। अब इसको देखने से ही पता चलेगा कि ये तो 1 प्लस फ्रैक्शन है, 1 प्लस 1 नहीं है, 1 प्लस समथिंग लेस देन 1 है। इसका मतलब है 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। ये यहाँ पे आएगा कहीं। और Yes, अगर डेसिमल में नंबर में देखोगे तो 1.33 बन जाएगा, तो उससे और भी क्लियर हो जाता है yes, कि हाँ sir. ये 2 से कम है, तो यहाँ पे हो गए। या तो डेसिमल लगाने के बाद 0 ले सकते हैं ना? हाँ यहाँ 0 तो हाँ ले सकते हैं। देखो अगर आप 4/4 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, अब ये 1 इससे छोटा हो गया। अगर डेसिमल में लिखना है, अगर मिक्स नंबर में लिखना है तब तो सिंपली 1 होल 1/3 आंसर आ गया। लेकिन अगर डेसिमल में लिखना चाहते हो तो ऊपर को इसको डेसिमल लगाओ, इसको 0 मिलेगा। सर ये बहुत ज्यादा रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम खाली 2 नंबर लिखेंगे। हाँ, क्योंकि ये चलते जाएगा। आप इसको 1.3333, तो इसके बदले हम सिर्फ इसको 1.3 भी ले सकते हैं या 1.33 ले सकते हैं। चलो आज के लिए ये काफी है। आप लोग जो अभी हमने वो एक्सरसाइज की थी ना, बिल्ड फ्रैक्शन की, वो बिल्ड फ्रैक्शन आपको आपके अपनी अपनी क्लास में, क्योंकि फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो है वो टॉपिक नंबर 6 है, तो 6 के नीचे आप देखना वहां पे लिखा होगा बिल्ड फ्रैक्शन, वो गेम्स खेल सकते हो। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय। बाय बाय।